किसी ने लिखा है कि नहीं हो रहा है करके, बस उसको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके। एक बार मीटिंग देख लेता हूँ यार, लॉक वगैरह तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है। रियलिटी में एक बार डबल चेक कर लेता हूँ, वॉइस वगैरह आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? धीरे तो नहीं आ रहा है? थम्स अप मत दिया करो मेरे को ना, ये ऐसा डिब्बा दिखाता है एक बस, उसकी जगह पे अगर थम्स अप या फिर ओके या फिर सैड कोई भी स्माइली डाल रहे हो। ठीक है चलो। एपी एक्चुअली में जब तुम जेई पढ़ोगे तो ये जो है ना, ये सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर रहेगा, उसका पार्ट रहेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, पार्ट ऑफ मच बिगर चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे। ये तुम मेंटल मैथ्स में बहुत बार पढ़ते हो। ठीक है, मेंटल मैथ्स में। ठीक है ना, तो याद रखना, ये जो मैंने डिब्बा बनाया ना, चलो ऐसा कर लेते हैं। ये सर्कल जो है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज के वैसे तीन मेजर पार्ट होते हैं, तीन मेजर पार्ट। ठीक है, तो तीन मेजर पार्ट बना देता हूँ। एक, दो, तीन। ये हमारे लिए एपी है समझो, ये जीपी है समझो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तीनों बराबर साइज के बने हैं, मान लो ये। इनफैक्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन काफ़ी छोटा होता है। उसके अलावा अदर्स, अदर्स भी बहुत सारे सीरीज होते हैं जो एपी जीपी दोनों नहीं रहते। ठीक है, बट हमें उनको पढ़ना होता है, तो हम लोग का टेंथ में तो बस इतना ही है, टेंथ में। ठीक है, बट मैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ऑब्वियसली इन सब में ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, सीबीएसई तो इतना ही है। इस पे हमारा मेजर फोकस रहेगा, इनमें उतना ही फोकस रहेगा जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, कॉम्पिटिटिव में ना। अब बता देता हूँ, दुनिया में मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो ये चैप्टर एंजॉय ना करता हो। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दुनिया में हर बंदा ये चैप्टर एंजॉय करता है, तो तुम भी एंजॉय करो। याद रखना, एंजॉय करो ना करो, 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो फिर ये तो करना ही होगा, एंड यू कैन डू इट 100 आउट ऑफ 100। नाइन्थ में चाहे तुम नाइन्थ में कुछ भी कैसा भी परफॉर्म रहे हो, टेंथ में 100 आउट ऑफ 100 लाना सबके लिए पॉसिबल है, जो 70% भी लाया ना नाइन्थ में उसके लिए भी। टेंथ ऐसा ही है। चलो, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल इंट्रोडक्शन, जैसे यार, अगर मैं बोलूँ कि आज मुझे 2 रुपए मिल रहे हैं सैलरी के तौर पे, कल मेरी सैलरी 4 रुपए मान लो। ठीक है, फिर ये डे वन पे है ना, डे वन पे, डे वन पे 2 रुपए, डे टू पे 4 रुपए। ठीक है ना, तो समझ ही गए होगे। अगले दिन 6 रुपए हो गई, फिर अगले दिन 8 रुपए हो गई डे फोर पे, सॉरी डे थ्री पे, फिर डे फोर पे। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मेरे को टेंथ डे में कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या बता दोगे, 20 रुपीज़ मिलेगी। हर कोई बता देगा, है ना, ये सैलरी है मेरी 2 रुपए, 2 लाख है समझ लो अगर तुम्हें गरीब लग रहा हूँ तो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली कोई भी दूसरा रहे, जैसे मान लो कि इस टाइप की सीरीज तुमने ना लाइफ में बहुत बार देखी होंगी, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये ले लो कि आज किसी पहले मैच में कोई बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है, फिर अगले मैच में वो बैट्समैन जो है वो 15 रन बनाता है, फिर अगले मैच में वो बैट्समैन जो है वो 30 रन बनाता है, फिर अगले मैच में वो बैट्समैन 45 रन बनाता है, तो अगले मैच में कितना रन बनाएगा वो, अगर इसी ऑर्डर को फॉलो करता रहा तो, है ना, 60। 60 रन बनाएगा। 60। खत्म हो गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी बात पे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है ये, सिंपल लॉजिक, लॉजिक समझते हो, कोई नया चैप्टर नहीं है ये, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, बस इसको फॉर्मुलेटेड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो और देख लेते हैं। चलो इस सीरीज को देखो। एक पर्सन ने अपनी जिंदगी में जब शुरू किया था, ठीक है ना, लोन लिया था, मान लो लोन लिया था। ठीक है, लोन, तो उसने मान लेते हैं उसने 1 लाख, 1 लाख बहुत बड़ा हो जाएगा, 1,000 रुपये का लोन लिया था मान लो उस बंदे ने। ठीक है, और इस पे ना 10% का इंटरेस्ट लगता है उसको हर साल।
10% का इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है ना, और बेस पे ही लग रहा है वो, बेस पे ही लग रहा है, मतलब इसी अमाउंट पे ही हर साल ब्याज लग रहा है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसको 1100 पे करना पड़ेगा। कैसे 1100 पे करना पड़ेगा, 1000 तो पे करना ही है ना, ठीक है, प्लस 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000 समझते हो, 100 हो जाता है, तो इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 2 साल के एंड में पे करना चाहे तो 2 साल तक 10-10% लग गया होगा, है ना। अगर वो 3 साल के एंड में पे करना चाहे तो 1300 लग गया होगा। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनते जा रही है, इसको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, नाम है इनका, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एपी नाम रखा है तो रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस होते जा रही है, ठीक है ना। अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक का बेसिक मतलब जो होता है ना, ठीक है, वो प्लस और माइनस को लेकर के होता है, ठीक है। तुम देख रहे हो इनका डिफरेंस जो है 100 है, इसका डिफरेंस 100 है, इसका डिफरेंस 100 है, आगे भी जाते जाऊंगा तो डिफरेंस 100 100 ही रहता जाएगा, ठीक है। ऐसे जो आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें प्रोडक्ट सेम रहता है, ठीक है, बताऊंगा मैं। तो अभी इसकी स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ, सब लोग खींच लो। आज थोड़ा फास्ट करना है यार सभी हरकतें। तो फिर से देखो, समझ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लाइफ में कहाँ कहाँ दिखता है। सर जब तक स्क्रीनशॉट के लिए क्लिक किया पेज ही गायब कर दिए सर। जब मेरे स्क्रीनशॉट, पास क्लियर कर। आज मैं ना सारी चीज़ों की स्क्रीनशॉट खुद खींच रहा हूँ, तो तुम्हें ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वही मतलब है, जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, या फिर तुम्हारे रन्स बढ़ते जा रहे हैं, या फिर तुम्हारा, है ना, हर कोई चीज़ इंक्रीजिंगली, आज तुमने 2 पेड़ लगाए, कल तुम 4 लगा रहे हो, अगले दिन 6 लगा रहे हो, अगले दिन 8 लगा रहे हो, इस टाइप की बातें। तो इनमें क्या होता है, सभी नंबर के बीच में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होता है ना। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस रहता है। जैसे कि कॉमन डिफरेंस, जैसे कि मैं एक सीरीज बोलूँ, 10, 16, 22, 28, ठीक है, 34, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगे, हमेशा जो आगे वाला नंबर है ना, उतना माइनस पीछे वाला नंबर बताना। याद रखना हमने इनके नाम को कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, देखो, A1, ये नंबर A1 दे देते हैं, ये नंबर A2 दे देते हैं, ऐसे ही समझ ही गए होगे, A3, A4 नाम दे देते हैं इनको, A5, पता नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस नाम होता है ना, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव, जिसमें राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड करना होता है हमको, ठीक है। तो ये समझ गए सिक्स है करके। इसी को ऐसा भी बोल सकते थे कि A3 - A2 है करके, तो वो भी 6 आ जाता। इसी को हम लोग A4 - A3 कर सकते थे, वो भी 6 आ जाता, समझ गए होगे, ठीक है। इसमें ये जो होता है इसका नाम होता है फर्स्ट टर्म, क्या नाम रखा है सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ठीक है। देखो एक टर्मिनोलॉजी है, जब मैंने 34 के आगे ऐसे डॉट 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 लगा दिए ना, तो ये बन जाता है इन्फानाइट एपी, इन्फानाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें नंबर लिमिटेड नहीं है, ठीक है। बट अगर मैंने जस्ट सिंपली ऐसा लिख दिया होता, 10, 16, 22, 28 और 34 तक ही गया है ये खत्म, तो ये एक फाइनाइट एपी होता, फाइनाइट एपी। कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जिस एपी में बहुत सारे नंबर हों वो इन्फानाइट है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लोग हों वो फाइनाइट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन डिफरेंस, एक मिनट रिकॉर्ड हो रहा है, डबल चेक कर लेता हूँ, ठीक है हो रहा है। कॉमन हो डिफरेंस, रहा है सर। कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, वो अ, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो ज़ीरो भी हो सकता है, याद रखना तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि ये भी एक एपी है, 101, 100, नहीं 100 नहीं करूँगा मैं, 99, 97, इसकी कॉमन डिफरेंस कितनी है बताओ, इसकी कॉमन डिफरेंस कितनी है, टू। -2 आंसर दोगे, ठीक है, कोई टू नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई टू मत बोलना। और
ये नेगेटिव कॉमन डिफरेंस का एग्जांपल हुआ, पॉजिटिव का तो देख ही लिए हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू दैट। तो जीरो भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है, जीरो, ठीक है, मतलब वन 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 वन, ये भी एक एपी है, समझ रहे हो, ये भी एपी कहलाती है। तुम्हें फिक्स नंबर ऑफ स्टेप लेने ही पड़ रहे हैं ना सामने जाने में, फिक्स नंबर ऑफ स्टेप, जीरो नंबर ऑफ स्टेप लेना पड़ रहा है सामने जाने में, जीरो नंबर ऑफ स्टेप लेना पड़ रहा है। यहाँ पे -2 स्टेप लिए, -2 स्टेप लिए, समझ रहे हो, तो ये भी एक एपी है, 0 0 0 0 0 0। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जब मैं बैठता हूँ ना, ठीक है, व्हेन आई सिट इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड इट सेज दैट एन एपी इज गिवन एंड फलाना फलाना एक्स वाई जेड एन, तो मैं सबसे सिंपल एपी 1 1 1 1 1 1 के हिसाब से उसको पुट करके निकाल लेता हूँ, वैल्यू सॉल्व नहीं करता हूँ, ठीक है। बट मैं तुम्हें बताऊंगा कब कब तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, कब कब नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर उसने खुद ही बोल दिया कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो तुम 1 1 1 1 1 1 नहीं ले सकते हो, सिंपल बात है। तुम ऐसा अजम्पशन मत लेना जो क्वेश्चन को कंट्राडिक्ट कर दे, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलो ये सब स्क्रीनशॉट खींचो, ये सब बताने में कुछ भी महानता नहीं है मेरी, ठीक है ना। आई एम नॉट ग्रेट इफ आई एम डूइंग दिस थिंग, इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग। कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा दिया मैंने, कंट्रोल ऑल एंड डिलीट। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म मतलब फॉर्मूला, अब मैथ वाला पार्ट थोड़ा चालू हो रहा है, ठीक है ना, मैथ जैसा लगेगा अब। जैसे कि इसको स्टार्ट करते हैं, 3 8 13 18, ठीक है, सो ऑन। इसका नाम मैं रख देता हूँ A1 A2 A3, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है ना। तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो तो, कि जो A2 है वो A1 में D ऐड करने से मिल रहा है करके, क्वाइट लॉजिकल है ना। सबसे पहले तो डी डिफाइन कर लेते हैं इसका, डी क्या चीज है, कोई भी, कोई भी सामने वाला टर्म माइनस उससे जस्ट पहले वाला टर्म, ठीक है। सर वैभव इज वेटिंग, मैंने मीटिंग तो अनलॉक कर दी है, ठीक है। तो इसमें कोई भी A2 को, वैभव ने अभी जस्ट ज्वाइन कर लिया क्या, एक मिनट रुको, मेरे को दिख तो रहा नहीं है। हाँ सर हो गया है। हाँ ठीक है, देखो, वैभव को बता देता हूँ, वैभव ऐसे टाइप के जो नंबर सीरीज होते हैं ना उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें नंबर्स, कोई फिक्स नंबर ऐड कर देने से नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, ऐसे सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, नाम है इनका। तो ध्यान दो, मैं A2 को A1 प्लस डी बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना, और A3 को, वैसे मैं क्या बोलता, A2 में डी ऐड करो, ठीक है। या तो मैं चाहता तो और क्या बोल सकता था, कि भाई A1 में एक बार डी ऐड करो, तब तुम A2 पहुंच गए होगे, उसमें एक बार और डी ऐड करो, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल सकता था A1 प्लस 2D है, ठीक है। A4 को समझ ही गए होगे, या तो A3 प्लस डी बोल दो, या तो अभी A3 को तुमने देख लिया, A3 क्या चीज़ है, A3 क्या चीज़ है, A3 ये है, तो मैं A3 की जगह ये डाल देता हूँ। ये क्या लगा रखा है सर, बोल दो। ये A1 प्लस 3D है, ठीक है ना। तुम पैटर्न देख रहे हो क्या, मैंने A4 निकाला, तो A4 को मैंने क्या लिखा है, A1 प्लस 4 - 1 D, एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को इस चीज से रिलेट करना चाह रहा हूँ, देखना ना। A3 भी ऐसे ही लिखा है मैंने, अगर तुम समझ रहोगे तो, A1 प्लस 3 - 1 का D लिखा है मैंने, समझ गए होगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं A5 भी ऐसा काम करेगा कि नहीं, सबको A1 से रिलेट करना चाहते हैं हम, है ना। इन जनरल क्वेश्चन में AP का फर्स्ट टर्म दिया होता है, तो ये 5 - 1 इंटू डी होना चाहिए था, ठीक है। ये काम कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं, तो A1 प्लस 4D हो जाएगा, ठीक है। A1 याद है क्या है, A1 है हमारा 3, 4 इंटू डी हमारा 5 है, तो 5 × 4 = 20, 3 × 23, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर लिखते भी 23 ही, ठीक है ना, पता ही होगा, 5 5 5 ऐड करते जा रहे हैं तो ये आ जाता, तो ये फॉर्मूला करेक्ट तो है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसके लिए मैं वो लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला। कोई भी मेरे को अगर nth निकालना होगा, nth, ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, A1 लिखूंगा और उसी n-1 में d मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? पांचवें नंबर तक जाना है तो 4 बार कूदना होगा पहले से, पहले के बाद 4 बार कूदोगे तो पांचवें नंबर तक पहुंचोगे, इसलिए n-1 आ रहा है। ठीक है, इसी बात पे तुम मेरे को A100 निकाल करके दिखाओ। कॉपी में निकालो, यहीं भी निकालो, यहीं पे भी निकाल सकते हो। 100th टर्म क्या होगा इसका? 100th, त थ द ध न। तुम ट्राई करो, तब तक मैं एक पेज निकाल रहा हूँ, एक मतलब शीट निकाल रहा हूँ। फोर नाइनटी एट बोलते हुए यहाँ पे 10वीं के छात्र। 498 सर। तो आकाशवाणी मत करना, 498 तो लिख सकता है भाई, एकदम से आकाशवाणी आ जाती है इसकी तरफ से। ठीक है, तो बस होगी, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। मतलब तुम लोग तो, तुम लोग के लिए बड़ी बात नहीं है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। 100-1 इंटू डी 5। ठीक है, तो 99 इंटू 5 मेरे को नहीं आता है आजकल। 99 इंटू 5, तुम लोगों ने जो लिखा है वो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, तुम लोगों ने सही लिखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए। ठीक है, चल दो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट टाइम। मैंने भी खींच ली, कंट्रोल ऑल डिलीट। इसका बताओ तुम, इफ इफ सीरीज इक्वल टू, देखो ना मैं क्या लिखा है, इफ सीरीज इक्वल टू लिख दिया है -98। ठीक है, -104, -106 है, नहीं, 110, -116। फाइंड फाइंड A8 -A10, ये फाइंड करना है। समझ गए हो क्या? A8 निकालना है, A10 निकालना है, उनका सब्सट्रैक्शन करना है। A8 अलग से निकालो, A10 अलग से निकालो। देखते हैं, चलो देखता हूँ मैं पहले आंसर देता हूँ कि तुम पहले आंसर देता हूँ। अपनी कॉपी में जाओ। ओ, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है यहाँ पे। गलत निकला तो फिर पछताओगे, देख लो। अब मैं थोड़ा, तुम आंसर देने लगे हो ना, तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ओ, 9 × -6। अरे यार, मेरा कैलकुलेशन ना रो दिया यार। सर, प्रथम्स डिवाइस इज नॉट रिकनेक्टिंग। दोस्त, आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, आज के लिए प्लीज़ मैनेज। 8 4 12, 9 5, ये तुम ऐसा करके भटका रहे हो ना मेरे को। 8 4 12 9 5 कितना होता है? 14 होता होगा, 15। ठीक है, तो 8 - 8 10, मैं जल्दी करूंगा। -140 माइनस ऑफ -152, 10। नहीं यार, सर आपसे तो 10 आंसर आ जा रहा है। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। ठीक है, गुड वर्क। नेक्स्ट टाइम जीतूंगा मैं, बाकी गुड वर्क। इतनी सी बात है, तुम्हें मालूम है तुम्हारा एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, इसी बात पे जो भी है वो 5 6 जो भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बाय डिफॉल्ट वो होमवर्क भी बन गया अब। ठीक है, इसी बात पे। चलो फिर नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिंट स्क्रीन टाइम। एक क्वेश्चन करते हैं। 3
ये देखना ना, एक थ्योरी है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मेथड सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, मेथड थ्योरी। इफ गिवन, अगर वो तीन कंसेक्यूटिव टर्म बोलता है ना, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं किसी एपी के, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, ए है, ए प्लस डी है और ए प्लस टू डी है बोल देते हैं, ठीक है। वो तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए कुछ हिंट देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम ना ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये गलत नहीं है, ये सही है, बट ना हम ऐसे लेंगे उन तीन टर्म्स को, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखो, ये एपी और ये एपी में, इसमें क्या एडवांटेज है नीचे वाले में, अगर उन तीनों टर्म्स के बारे में कोई रिलेशन दिया होगा कि द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इज इक्वल टू दिस करके, द सम ऑफ द थ्री टर्म्स, तो इन तीनों को जब ऐड करोगे ना तो थ्री ए बच जाएगा, डी डी हट जाएंगे, समझ रहे हो। द सम ऑफ द थ्री टर्म्स इज गिवन अगर कुछ बोलेगा, ठीक है, तो तीनों को सम जब करोगे तो थ्री ए आंसर आएगा, डी हट जाएगा, बट इसमें जब करोगे तो डी रह जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, दो दो वेरिएबल, बट इसमें एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग, क्वेश्चन के थ्रू सीखोगे। सिमिलरली जब वो बोलता है कि देयर आर फाइव टर्म्स, ठीक है ना, तो समझ ही गए होगे, अगर थ्री टर्म्स बोलता है तो ये बोलना है, फाइव टर्म्स बोलता है तो फाइव कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलता है ना, तो ये बोलना है हम लोग को कि ए माइनस टू डी था, सॉरी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, हम वो टर्म्स को ये अज्यूम करेंगे, तो इनके सम के बारे में एक वो रिलेशन दिया होता है, फिर उसके चलते फाइव ए बच जाता है, फिर और दूसरा रिलेशन दिया होगा उससे डी भी निकल जाएगा, डरो मत, क्वेश्चन में समझोगे, है ना। अगर ऑड नंबर बोलता है तो ऐसे सोचते जाना, सेवन बोल देगा तो ए माइनस थ्री डी से चालू कर लेना, बट अगर इवन टर्म्स बोलता है, दो टर्म्स के बारे में रिलेशन दिया हुआ है उसने, दो टर्म्स है ना, तो ये ले लेना, वो दो टर्म्स ये हैं करके बोल देना, ठीक है। वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव, ध्यान दो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना ये है बोलोगे ना, तो इस एपी का ना, इस एपी का जो पर्टिकुलरली अभी देख रहे हो तुम, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस, वो टू डी रहेगा, कॉमन डिफरेंस इस एपी का टू डी है, तुमने डी नहीं माना है कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म तो ये है बोल दिया ना, तो इनका डिफरेंस तो टू डी आ जाएगा, ठीक है। बट इन एपी का कॉमन डिफरेंस तो डी ही है, देखो डी से ही सेपरेटेड है, फोर टर्म्स बोलेगा तो, फोर टर्म्स बोलेगा तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इन एपी का कॉमन डिफरेंस भी टू डी है, इन एपी का भी कॉमन डिफरेंस टू डी है, कॉमन डिफरेंस, है ना। सर टू टर्म्स के लिए ए नहीं ले सकते, क्या लेना चाह रहे हो, मतलब ए और ए प्लस डी, तो इसमें जब तुम इनको जोड़ोगे ना, अगर तुम ऐसा ले ले रहे हो गलती से और तुम जब इनको जोड़ोगे तो दो वेरिएबल रह जाएंगे उसी इक्वेशन में, ठीक है। अभी डरो मत, अभी तो इसकी स्क्रीनशॉट खींचो, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू लर्न करा रहा हूँ इसको, ठीक है। सॉल्व करने में सरलता होती है अगर ऐसे ले लेते हो तो, बस इतनी सी बात है। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया और डिलीट भी कर दिया। मैं एक मिनट रुकना, दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, तो इसमें काफ़ी हाई लेवल की भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए कभी कभी नहीं कराता हूँ ये, शुरुआत शुरुआत में इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये देखो, तो तुम्हें ये दिख तो रहा है ना,
एक बार मेरे को उसमें बताना, कमेंट में, नहीं पता चल रहा मेरे को। ठीक है, चलो चलो। इसमें मेरे को लिखने में ना बहुत दिक्कत होगी इस वाले में, ठीक है, क्योंकि ये वाले में इंटरफेस इसका बहुत घटिया है। तो देखो, ये बोला है कि ये एपी में है तो पी कितना है। ये अगर एपी में है तो पी कितना है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। पी प्लस थ्री में से अगर मैं माइनस करूं पी माइनस वन को, तो वो किसके बराबर होना चाहिए कि थ्री पी माइनस वन में से मैं माइनस करूं पी प्लस थ्री को माइनस करूं। कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, अगर एपी बोल रखा है तो आंसर बताओ मेरे को इसका। डी इक्वल टू डी किया है मैंने, अगर तुम समझ रहे हो तो डी इक्वल टू डी। एक बार डी डी इन दोनों टर्म से निकाल लिया, एक बार डी इन दोनों टर्म से निकाल लिया। बताओ बताओ बताओ। थ्री, थ्री आ रहा है आंसर। थ्री मतलब थ्री तो ऑप्शन में ही नहीं है बे। फोर, ओके। चलो ये आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ से। टू पी, टू पी आ चुका है, ये हट चुका है, ये हट चुका है, ये फोर, फोर हो चुका है, फोर हो चुका है। और फोर, एट, एट, ठीक है, ये आंसर आ रहा है, ये आना चाहिए सब लोग का। ठीक है ना, ये मेथड याद रखना, मेथड याद रखना, मेथड याद रखना में क्या है। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये देखो, ये टर्म, ये क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूँ, सीबीएसई टाइप के क्वेश्चन, है ना। वी आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट तो टेंथ में खुद राइट कर सकते हो ना सीबीएसई का। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 12 एंड द सेवेंथ टर्म इज 24, दो टर्म के बारे में बताया है, देन फाइंड द टेंथ टर्म। ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो, मैं बोलूंगा ट्वेल्थ टर्म को दिया है। ट्वेल्थ टर्म कैसे लिखते हैं, ए ट्वेल्व कैसे लिखते हैं, ए प्लस 11 डी। देखो मैंने एक बार में लिख दिया यार, कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना। ए प्लस 12 - 1 डी लिखना चाहिए था मेरे को, ए प्लस 12 - 1 डी लिखना चाहिए था मेरे को, तो मैंने ए प्लस 12 डी लिख दिया। ठीक है, सीबीएसई में क्या लिखोगे पूरा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी डी। नाउ इट इज गिवन दैट ट्वेल्थ टर्म इज 12, वी नो दैट द nth टर्म इज गिवन बाई, चले गया चले गया वो चले गया, वो ना चले जाता है इसमें, इस वाले एप्लीकेशन में भग जाता है, कुछ लिखते रहता हूँ तो। ठीक है, आई एम राइटिंग इट अगेन, इस वाले को ए प्लस 11 डी। हाँ, आंसर तुम खुद निकाल सकते हो, मेरे पेज से आगे मूव करो तुम। और ए प्लस सेवेंथ टर्म, अबे यार क्या है ये, मैंने गलत बोल दिया है, मैंने क्वेश्चन ही गलत रीड कर लिया है। थर्ड टर्म 12 दिया है, थर्ड टर्म, ठीक, सॉरी, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते थे। सेवेंथ टर्म दिए रखा है, सेवेंथ टर्म 24 है। ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, समझ गया मैं, तुम बोल रहे थे दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ चुके हो, सब्ट्रैक्ट कर दो टू में से वन को, तो 4 डी आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12। इसी बात से पता चल गया। मैं बोल तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोग को। ठीक है, चलो, सुनो ना, ये वाले पेज में ना मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, तो बस एक मिनट और रुको, मैं इस पेज को उसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रुको। रुकना यार एक मिनट, बस एक मिनट रुको बस।
डाउनलोड्स में मैथ क्वेश्चन बैंक, डाउनलोड्स में, रुकना बस एक मिनट, मैथ्स क्वेश्चन बैंक, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, प्लीज कोऑपरेट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, उसमें ना कुछ डबल टैप करने से भग जाता है वो बहुत आगे निकल गया क्या मैं। रुकना यार, आ गया है। यार अब तुम्हें ये पेज दिखना चाहिए, ठीक है, ये फिर से ये पेज जो है वो दिखना चाहिए, इसमें बहुत आसानी होगी पढ़ाने में मुझे। रीडेबल है क्या और तुम्हें दिख तो रहा होगा, बट रीडेबल है क्या, छोटा तो नहीं हो गया है? रीडेबल है, हाँ ठीक है चलो, ठीक है चलो ओके, मैं मान लिया रीडेबल है करके। अब इसमें बहुत फटाफट होगा, गियर अप हो जाओ बहुत फास्ट पढ़ने के लिए। कहाँ चले गए वो क्वेश्चन, वाह, वो क्वेश्चन कहाँ चले गए, अब वेट करना एक बार और। कौन यार, कहाँ चले गए वो क्वेश्चन, मैंने बहुत आगे से ले लिया क्या? ओके मैंने आगे से ले लिया है। वर्कशीट था। दूसरा वर्कशीट था ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, रुको। ठीक है, ठीक है यही था। अभी दिख रहा है क्या, एक फाइनल बार बता दो, कोई भी एक बंदा बता देगा चल जाएगा। ठीक है चलो मान लिया। हाँ तो ये क्वेश्चन कर लिए थे, ये हो गया था, 33 आंसर आना चाहिए तुम लोग का। सब लोगों ने 33 बोला है तो मैं मान लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता है उनमें, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अगर ये टर्म है ना, इसको चेक करना पड़ेगा, अगर ये टर्म है, ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में फिट होना चाहिए, किस फॉर्मूले में, ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट होना चाहिए। तो मैं ना उसको 4551 को डाल देता हूँ वहां पे, और चेक कर रहा हूं मैं, 1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 1 उधर गया तो माइनस कर दिया उसने, जब माइनस हुआ तो एक माइनस होने पे ये हो गया, अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा ये मैंने ज़्यादा फास्ट कर दी तुम्हारे लिए, इक्वल टू n-1 इंटू 4 है, इंटू 4 है उसको नीचे भेज दिया मैंने, तो ये 4 से डिवाइड होगा क्या, लास्ट 2 डिजिट से पता चल जाता है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिवाइड 4 से। तुम चाहो तो देख सकते हो, देख सकते हो तुम डिवाइड करके, ये डेसिमल में आ जाएगा ये तो, है ना, लास्ट 2 डिजिट तो डिवाइड ही नहीं हो रहा 4 से, तो डेसिमल में आ जाएगा, तो n इज नॉट इंटीजर, n इज नॉट इंटीजर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आंसर। हाँ आर्य ने करेक्ट आंसर दे भी दिया है, समझ रहे हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि n क्या होगा, फर्स्ट टर्म बोलोगे, सेकंड टर्म बोलोगे, थर्ड टर्म बोलोगे, फोर्थ टर्म बोलोगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो सिर्फ ये आंसर हो सकता है, काफी लोगों ने करेक्ट बोला है, क्यों, क्योंकि जब इसमें 1 को माइनस करोगे, ये वाले 1 को, तो 7880 आ जाएगा। ठीक है,
7880 आएगा और 7880 4 से डिवाइड होगा, बाकी कोई नहीं हो रहा है। 30 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 4 ये नहीं होते हैं, ठीक है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी आर मूविंग अहेड, वी आर वेरी लर्निंग वेरी फास्ट। अगर डाउट है तो पूछो, डरो मत, ठीक है ना। डाउट है तो पूछ सकते हो, डरो मत। प्लीज वंस मोर, प्लीज वंस मोर बोल दिया यार। तब तक बाकी लोग ये नंबर ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। देख दिव्यांश, अगर ये एपी का एक नंबर होगा तो ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। और एन क्या रहता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो एन एक ना नेचुरल नंबर आना चाहिए रियलिटी में, ठीक है। एन को एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, इंटीजर भी नहीं, नेचुरल नंबर। अब जब हमने ये 4551 को चेक किया ना, तो देखे कि जो एन है वो कैसा आ जा रहा है इसको सॉल्व करने पे। ये तो कुछ आ जा रहा है, डेसिमल में आ जा रहा है, 1 1 3 7 पॉइंट जो भी आ रहा हो, 25 कुछ आ रहा होगा ऐसा, +1। ये होगा एन, क्योंकि एन -1 था तो इधर भेजे। तो एन ऐसा हो सकता है क्या कभी भी? एन ऐसा हो ही नहीं सकता। एन तो 1 2 3 4 100 200 201 746 ऐसा कुछ होगा, डेसिमल में कहाँ आ जाएगा? व्हाट इज द 45.6 टर्म ऑफ द एपी? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो हमने बाकी नंबर को भी चेक किया ऐसे, तो सब में इसी क्वेश्चन में देखा कि -1 हो रहा था, ठीक है ना। जिसके चलते ये 90 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 80 डिवाइडेड बाई 4 इज अ नेचुरल नंबर। लास्ट 2 डिजिट से डिविजिबिलिटी बाई 4 चेक हो जाती है, इसलिए मैं क्वेश्चन में फास्ट सोच रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये होगा। आई होप तो समझ गया है, ठीक है। सर हाँ, 6 का आंसर है C3। 6 का C3, अच्छा ठीक है ये, ओके। 6 को देखते हैं, जितने लोग 6 को कर लिए। नेक्स्ट वाला ट्राई करो जो लोग कर लिए। अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन विच आर इन एपी एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83, द स्मॉलेस्ट पार्ट इज। नंबर 15, मैंने क्या बोला था, 3 में डिवाइड कर लो, ठीक है। और उनका सम क्या बोल दिया इसने, 15 बोल दिया है, ठीक है, खुद ही बोला है। ये ए है भाई, दो 3 में डिवाइड कर लो, वो तीनों नंबर का सम खुद ही बोला है 15 है। तो मैं 3a को 15 बोल दूंगा, ए को 5। थोड़ा मेरे को लग रहा है तुम्हारे लिए फास्ट बोल दे रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए नहीं। अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब तीनों नंबर एपी में है। तो वो 3 नंबर, मैंने 3 नंबर जब भी मेरे दिमाग में आता है ना, मेरा दिमाग खड़ा हो जाता है कि यस ये तीनों लेने हैं। इससे A5 आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि एक और हिंट दिया होगा, एक और हिंट दिया होगा, तो एक और हिंट दिया है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83 बोला है इसने, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर 83 है बोल दिया इसने, ठीक है। तो मैंने कर दिया वो चीज़ को, 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 83, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो देखो, सॉल्व मैं ओरली कर रहा हूँ, तुम देखना मैं ओरली कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 5 स्क्वायर आएगा, एक बार प्लस डी स्क्वायर आएगा, एक बार -2 AD आएगा, यहाँ पे एक बार +2 AD आएगा। तो 2 AD वाले टर्म को तो ध्यान नहीं देना है हमको, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25, ये 75 हो गया, 3 बार 5 स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और 2 बार डी स्क्वायर आया है, तो ये हो गया 83, ठीक है। 75 उधर जाके हुआ तो 9, अरे क्या हो गया ये, 75 उधर गया तो 8 हुआ, तो डी आ गया 2 प्लस और -2। चेक करना, 75 उधर गया तो हमारा 8 बचा, 8/2 4 हो जाएगा, तो डी +-2 होगा। सिंप्लिसिटी के लिए कोई भी रख लो, डी को 2 रख लो, चलो, ठीक है ना। तो आंसर 3 होगा, क्यों? क्योंकि ए तो हमारा 5 है, और सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा नंबर A-D होगा, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर A-D होगा, तो हमारे लिए आंसर 3 हो जाएगा। अगर कोई बंदा डी को -2 रखता, अगर कोई बंदा डी को -2 रखता, तो ये सबसे छोटा नंबर फिर ये निकलता ना, सबसे छोटा आता तो आंसर 3 ही, सबसे छोटा नंबर 3 ही आएगा। ओके, नाउ लेट मी चेक कितने लोग समझेंगे, कितने लोग नहीं समझे। ओ सॉरी यार, दूसरी पेज आ गई, ठीक है। समझ गए हो ना?
समझ गए सर। बस दो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करना है। आई एम टीचिंग वेरी फास्ट टुडे बट आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर सो यू कैन लाइक रिवाइज इट। ओके चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की दुनिया में चलते हैं। अरे 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 क्या हो गई। पूरा पागल है मालूम है, आजकल लैपटॉप चलाना मेरे को लगता है दुनिया में सबसे टफ टफ काम हो गया है। ठीक है देखो ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। एट्थ क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं कि नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड 499th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। द टर्म विच इज जीरो, कौन सा टर्म जीरो है, मतलब nth कौन से nth टर्म। तो सॉल्व कर लोगे, कैसे सॉल्व कर लोगे। नाइन्थ टर्म बोला है तो a1 + 9d जो है वो 499 है। सेकंड में क्या बोल रहा है 499th टर्म, तो a1 + 498, ये नाइन्थ टर्म बोला है। सर नाइन्थ, ए हाँ हाँ ये जो है ये बोला है 9 है करके। तो समझ रहे हो दो इक्वेशन दो वेरिएबल ना, ये मैं तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल को सॉल्व करना तुम्हारा फर्ज है। तुम कैसे कर रहे हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है इससे ये आंसर बन जाएगा। आई एम नॉट डूइंग इट, यू आर ऑल्सो नॉट डूइंग इट राइट नाउ। ठीक है ये देखो इस क्वेश्चन पे आओ एक बार। इन अ सर्टेन एपी 5 times the fifth term is equal to 8 times the eighth term then its 13 term is equal to, एक रिलेशन दिया है यार। 5 times the फिफ्थ टर्म में 5, ये फिफ्थ टर्म हुआ। फिफ्थ टर्म में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 8 टाइम्स द एट्थ टर्म। ठीक है देन इट्स 13 टर्म। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है बट इट्स लिटिल टफर देन सीबीएसई। देन इट्स 13th टर्म। अच्छा अगर मुझे 13th टर्म निकालना होता, आओ, अगर मुझे 13th टर्म निकालना होता तो मैं ऐसा लिखता है ना, ये 8 13 होता। ये निकालना है मेरे को। तो ना मैं इसको एक साइड लेकर के आ रहा हूँ, इस साइड राइट साइड लेकर के आ रहा हूँ। सर हाँ आंसर 0 है। देखता हूँ तुम इतना जल्दी आंसर कैसे देते रहो यार। पढ़ चुके हो क्या इस चैप्टर को। हो चुका है, हाँ स्कूल में हो चुका है। ओके तो 56 - 20, ठीक है इतना इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ले आए। ठीक है ना, अब 3 से डिवाइड भी कर पा रहे हैं। 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा आ जा रहा है 3 से डिवाइड करने पे। लेकिन यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था। तो ये तो जीरो आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, तुम्हें सीखना क्या है। जब ऐसे कोई रिलेशन दिया होता है ना, ठीक है जब ऐसा कोई रिलेशन दिया होता है, एक ही रिलेशन दिया है, तुम समझ रहे हो ना। एक रिलेशन दिया है, मतलब एक इक्वेशन बनाने की बात कही है इसने और उसके बाद ही कुछ पूछ दिया है, उसके बाद में ही कुछ पूछ दिया है। ठीक है तो पक्का तुम्हारा थोड़ा मैनिपुलेशन करके आंसर आएगा, सॉल्व करके नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था ये देखो, यहाँ पे कितने रिलेशन दिए हैं जानते हो। 9 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना बोल दिया तो ये एक रिलेशन हुआ ना, यहीं पे एक रिलेशन आ चुका है और यहाँ पे भी एक रिलेशन आ चुका है। 499th टर्म ऑफ एन एपी, देखो एक रिलेशन पहले वाले से बना दिए, एक रिलेशन दूसरे वाले से बना दिए, तो दो इक्वेशन हुआ था तो दो वेरिएबल सॉल्व हो ही जाएंगे। एक एपी में समझो जनरली दो वेरिएबल रहते हैं। ठीक है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है और दो वेरिएबल होते हैं तो दो रिलेशन देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो दोनों को सॉल्व किया और जो चाहिए ना उसको पहले ही दिमाग में रख लिया करना। जब एक ही रिलेशन दिया होता है तो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन फोकस व्हाट यू हैव टू फाइंड, है ना, व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो उससे ये आ गया तो उससे आंसर आ गया, लकीली आ गया। वो हर बार ऐसे ही बनाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, एक ही रिलेशन दिया है तो ताकि तुम्हारा एडजस्टमेंट करके आंसर आ जाए। ठीक है इसमें A1 और D कभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना, कभी ज़िंदगी में नहीं बता पाएंगे अभी, कभी भी। ओके चलो दिस मच इज डन।
ठीक है, तो अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने का समय आ चुका है। थ्योरी देखो क्या है। जिस देखो वन, एक एपी ले लेते हैं, एपी ले लेते हैं सिंपल वाला, एक एपी ले लूँ ये वाला 1 2 3, ये भी तो एपी हुआ ना, कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, हाँ 0 आंसर था ना, यस 0 आंसर था। 9, ठीक है, 10 तक ले लेते हैं 1 मिनट के लिए बस, ये एपी फाइनाइट एपी है, फाइनाइट। ठीक है, अब मैं बोलूँ फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, फोर्थ टर्म तो सिंपल हो गया हमारे लिए, है ना। फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, मैं दूसरा एपी ले रहा हूँ ताकि तुम्हें ओवर सिंप्लीफाइड ना लगे। ये एपी ले लिया मैंने। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, सेवन टर्म है, एट टर्म है। और उस साइड से मार्किंग करूँ तो ये तो इस साइड से मार्किंग किया मैंने, इस साइड से मार्क करूँ तो कैसा नंबर होना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड है, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, 8 टर्म है तो दोनों में 8 ही आने चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछूं, फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग, तो क्या बोलोगे, 20 आंसर था करके, आंसर 20 है ना। और वो खुद ही, है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड भी है, टर्म्स नहीं टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड भी वही है 20, समझ रहे हो। तो मैं एक इसी बात पे ना एक डिड्यूस कर रहा हूँ कॉमन लॉजिक, लॉजिक से, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट इक्वल टू, ठीक है, nth कोई भी nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ, टोटल कितने टर्म्स है मान लो, टोटल कैपिटल कुछ भी मान लो, n-1, n-1, n, एक मिनट रुको, टोटल ना, टोटल ऐसा मान लो कि टोटल एल टर्म्स हैं, टोटल एल टर्म्स हैं, एल हैं एल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल माइनस एन प्लस 1 टर्म है करके, इतना टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, जैसे हमने यहाँ पे 4 पुट किया है एन की वैल्यू, फोर्थ एन की वैल्यू 4 पुट करी है, तो एल कितना है, एल तो टोटल है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, मतलब फिफ्थ टर्म, अरे यार ये स्टार्ट नहीं, ये एंड है, क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। कोई दूसरा देख लेते हैं, एक दूसरे जगह पे फिट करते हैं, सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो क्या आंसर आना चाहिए था रियलिटी में, 2 आंसर आना चाहिए, सेकंड टर्म है वो तो, है ना। तो बोलते हैं इसको 8 - 7 प्लस 1th टर्म, मतलब सेकंड, सेकंड टर्म हुआ फ्रॉम एंड। समझ गए हो ना, ये फॉर्मूला रटना है तुम्हें, रटना है बाय द वे, ये रटना है, ये रटना ही है, ये कॉमन लॉजिक है, ये तुम्हारा मैथ्स का पार्ट नहीं है, ये तो जनरल साइंस है। ठीक है, तुम जनरली क्या सोचते, कोई भी बंदा, टोटल 8 लोग हैं बोलते, तो जनरली कोई बंदा ये सोचता है कि शुरुआत से 4 है, तो पीछे से 8 - 4 बोलने की उसकी टेंडेंसी रहती है। 8 - 4 मत करो, 8 - 4 +1 करो। ठीक है, ये वेरीफाई करके समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ठीक है, बस ठीक है, और क्या, ये समझ गए होगे, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ।
वो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ एक बार। चलो क्वेश्चन मैं खुद लिखा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन मैं खुद लिखा रहा हूँ। देयर आर 100 टर्म्स इन एपी। वो जो एपी है उसमें 100 टर्म्स ये हैं। ठीक है। फाइंड 42nd टर्म फ्रॉम एंड। तुम्हें ये जानना है कि स्टार्टिंग से कितना रहेगा। ठीक है। ये स्टार्टिंग से कितना रहेगा और वो वाली एन की वैल्यू के दम पे तुम्हें फिर निकालना है। ट्राई करो एक बार। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बाय द वे। अभी तक हम ओलंपियाड के लेवल पे नहीं पहुंचे। ओलंपियाड में मतलब सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये सीबीएसई में भी ऐसे ही पूछते हैं। ये चैप्टर है ही इजी यार, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं आता क्वेश्चंस में। चैप्टर इजी है तो टफ क्या बना लोगे। ट्राई करो। वो टर्म की वैल्यू बतानी है ना, टर्म की वैल्यू बतानी है। तो 42nd फ्रॉम एंड इक्वल टू एल माइनस एन प्लस 1th फ्रॉम स्टार्ट। वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है ना। अगर एंड से बोला है तो स्टार्ट से बता सकते हो, क्योंकि एंड और स्टार्ट क्या है यार, तुम्हारे देखने का तरीका है ना। एंड वाकई में एंड है क्या, उस साइड से स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट कहलाएगा, इस साइड से स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट कहलाएगा। तो इसलिए 42nd फ्रॉम एंड जो होगा, मतलब जो हमने पहले फॉर्मूला क्या निकाला था, nth फ्रॉम स्टार्ट इज इतना फ्रॉम एंड। स्टार्ट और एंड में कोई फर्क थोड़ी होता है, बस किस साइड से चालू करो इस बात का फर्क होता है। 101 में से 42 माइनस करने पे कितना आता होगा, 59 आता है क्या। ठीक है, 59th फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है। और क्या, 59 टर्म जानते हैं, A59 कितना होता है, A+58D। कहाँ से आ गया 58, 59 - 1 करके दिखाना है सीबीएसई में, 58 मत लिख देना सीधे, है ना, प्रॉपर करके दिखाना, A+59 - 1 इंटू डी करके। हम तो हमारी क्लास में होशियारी मारते हैं इसलिए। 178 परफेक्ट। काफी लोगों ने करेक्ट आंसर निकाला है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। समझ रहे हो ना, स्टार्ट एंड में कोई फर्क नहीं है यार, आखिरी नंबर जो भी हो इसका। ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूले को इधर वे लगा सकते हो। एंड से दिया है तो स्टार्ट से ये वाला टर्म हो जाएगा, अगर स्टार्ट से दिया है तो एंड से ये वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है। आई एम ओवर एम्फेसाइजिंग इट। नहीं समझ में आएगा तो कॉल करके पूछना ये वाले पार्ट को। ठीक है, हो गया। हो गया। स्क्रीनशॉट। ठीक है। फिर आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में। ये शीट मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, आराम से बनाना। ये बना रहे होगे तो तुम्हारा सीबीएसई भी कंप्लीट हो रहा होगा, डरो मत। एक क्वेश्चन था यार इसमें, वो देखना चाह रहा था मेरे को, कहाँ है?
रुको, ये क्वेश्चन को देखो, 14th सीबीएसई क्वेश्चन है, 14th वाला। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तुम तो वैसे काउंट कर लो ठीक है, बट सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो लॉजिक से बता दो पहले, फिर मैथ्स वाला देखेंगे। अरे सर, ये मैं कौन सी क्लास में घुस गया हूँ? कौन सी क्लास में चले गया भाई? हर्ष में। चलो बताओ, ये तो बता सकते हो। मैं खुद भी चलो लॉजिक से पहले ट्राई करता हूँ। नाइन्थ। हाँ, अच्छा, कुछ लोग नाइन्थ नहीं बोल रहे तो हैं। मैं काउंट करूँ, देखो। सर 8th है। 8th आ रहा है, कुछ लोग का 9th आ रहा है, कुछ लोग का 8th आ रहा है। एट्थ टर्म तो मेरा आ रहा है, काफी लोग का 9th आ रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं पहले। देखो, हाँ तरीका तो यही है। सिंपल दिया तो मैथ्स मत लगाओ, दिमाग लगाओ। ठीक है, सीबीएसई में मैथ से करके दिखाना है बाय द वे। ठीक है, तो 11, 8, 5, 3, अरे 3 नहीं, 2, 2 -1 है ना। तो ये फर्स्ट टर्म था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, सिक्स था, सेवन था, एट्थ था। ठीक है, तो एट्थ टर्म जो है नेगेटिव है। ठीक है, ये बात को हम लोग को मैथ से निकालना है, गणित से। एट्थ है ना, देख लिए ना। तो ये मैं रब कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, रब कर दिया मैंने ये जगह बना रहा हूँ खुद के लिए। हाँ ठीक है, देखो मैं बोलूँगा कि हमारा, मान लेते हैं nth टर्म हमारा नेगेटिव है करके। लेट, लेट वो जो नंबर है ना, लेट nth, nth टर्म इज नेगेटिव। मतलब क्या बोला हमने, ए एन जो है वो लेस देन जीरो है बोल दिया हमने, है ना। nth टर्म क्या है, ए एन, और वो क्या बोला, वो नेगेटिव है बोला, तो नेगेटिव है तो लेस देन जीरो आना चाहिए, है ना। नॉन पॉजिटिव बोलता तो ये सिंबल डालता, नॉन पॉजिटिव, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं है, बट नेगेटिव है बोला प्रॉपरली, तो जीरो से छोटा है। मतलब a1 प्लस n-1 इंटू डी जो है ना, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, 20 प्लस n-1, डी इसका माइनस लेना बाय द वे। ठीक है, 20 -3n +3 लेस देन जीरो, तो 23 इज लेस देन 3n, तो 23/3 से ग्रेटर होना चाहिए n। ये कितना है, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 20, 18। अरे यार मैं यही नहीं कर पा रहा हूँ। 3 × 7 = 20 आ जाएगा, 3 × 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। से बड़ा होना चाहिए, लेकिन n क्या हो सकता है, जीरो इज कंसिडर्ड पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। देखो n हमारा हो सकता है नेचुरल नंबर, और वो बोल रहा है 7.66 से बड़ा होना चाहिए, तो मान लेते हैं। दिस इम्प्लाई, मतलब ऐसे लिखेंगे सीबीएसई में, सिंस n कैन ओनली बी एन नेचुरल नंबर, सो द आंसर इज n = 8। अच्छा क्वेश्चन था ना। ठीक है, सर, हमारी क्लास कब से स्टार्ट होगी? तुम्हारी क्लास मतलब फिजिक्स वाली सर। आज फिजिक्स है सर। कल फिजिक्स है ना। सर आज 8:30 से फिजिक्स था हमारा।
किससे बात कर रहा है तू? आप ही से। विजय साहू से? हाँ। सर ये कोई और हर्ष। क्लास का है। आज हमारा 10th का क्लास लेट हुआ था, आपका 8:30 का कोई और क्लास होगा, उसका बच्चा है ये। ओ कौन है तू? अरे सर, हर्ष हूँ सर। अरे यार हर्ष तू है, ठीक है चलो। इनकी क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। मेरे को और दिव्यांश लोग का। जुड़ रहे हैं क्लास में, उनको हाँ तो बोलिए। करते रहो यार, फिर ऐश करो, 5 मिनट रुको बोल रहा हूँ तो। ठीक है। ठीक है। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शीट मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पेज नंबर देख लो तो। अप टू 76 पेज पूरा बनाना है तुम्हें, है ना? डोंट वरी, सीबीएसई ही प्रिपेयर कर रहे हो, डरो मत, ठीक है? कोई महान काम नहीं कि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जो सीबीएसई का ना हो। ठीक है। सर विच स्टेप्स करना है? क्या करना है? विच स्टेप्स? विच टेक्स्ट? क्या? प्रोसेस के साथ करना है? प्रोसेस तुम अपने लिए करो, स्टेप्स के साथ? है ना? प्रोसेस अपने लिए करो। अच्छा। बाकी तुम एनसीईआरटी का तो फर्स्ट एक्सरसाइज बनाओगे आज, है ना? एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज को प्रोसेस के साथ करो, और यस। इनके प्रोसेस को खुद पे करो, खुद पे। जैसे मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया ना, इतना इतना सॉल्व करने से मेरे खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे लिए है वो। बाकी एनसीईआरटी एंड आर डी शर्मा आर टू बी मेंट टू बी सॉल्व विथ ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क। होमवर्क मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का, और अप टू पेज नंबर 76 इस वाले का, अप टू पेज नंबर 76, ठीक है, जब से एपी चालू हुआ हो। ठीक है, ओके, दिस मच ऑनली। अलविदा, मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस हैं, बैठ करके बनाओ घर में। कोई डाउट है तो बोल लो पहले। सर सिर्फ ऑप्शंस भेजेंगे नहीं भाई, थोड़ा शॉर्ट से सॉल्व कर लेना। शॉर्ट में सॉल्व कर लेना। सिर्फ ऑप्शन क्यों भेजोगे? ऑप्शंस भेजोगे तो हाँ, बाय द वे इसके आंसर्स नहीं है गाइस, ठीक है ना? इनके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम ना आंसर एक अपना सॉल्व करते करते बनाना और उसको ग्रुप में डालना। तो 2-3 लोग ऐसे ग्रुप में डालेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि क्या आंसर है करके। नहीं नहीं, आंसर तो मुझे भेजना तुम कि होमवर्क कर लिए हो करके। हाँ, मैं ग्रुप में भेजूंगा इस शीट को, इस शीट को मैं ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, तो आंसर जो तुम्हारे आ रहे हैं ना वैसे मार्क कर लेना, मतलब 1 2 3। तुम फिर इसको ग्रुप में डालना कि ये तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, क्योंकि इस शीट में आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 2-3 लोग डालेंगे तो कुछ लोग को वेरीफाई हो जाएगा कि उनका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आज इतना ही। वी आर रनिंग क्वाइट फास्ट, ठीक है, ऐसा मत सोचो हम फास्ट नहीं चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो 10th वाले लीव करते जाओ मीटिंग को, 12th वाले ज्वाइन करेंगे, 10th वाले लीव करते जाओ। सर क्लास खत्म हो गई क्या? कौन है ये? दिव्यांश सर क्लास खत्म हो गई। हाँ दिव्यांश, तुम जाओ। सर वो बाकी लोग चले जाओ, जो 10th वाले हैं वो चले जाओ, 10th वाले कुछ अभी भी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं 10th वाले।
बस 1-2 मिनट वेट करना, है ना? अ, जो ट्वेल्थ वाली यस सर। है ना, तब तक मैं एक पीडीएफ डाल रहा हूँ जिससे मतलब हमारा सिलेबस थोड़ा एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट होगा।